सियासी रण में उतरने से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण दिया। प्रधानमंत्री आज फुल फॉर्म में दिखाई दिए। इंडी से लेकर ईडी और सीडी सब पर बात की। प्रधानमंत्री जमकर गरजे। प्रधानमंत्री ऑपरेशन लोटस पर भी बोले, पटना में जो हुआ उस पर भी बोले, आज झारखंड की विधानसभा के अंदर जो हुआ उस पर भी बोले। प्रधानमंत्री ने सदन से अपने तीसरे टर्म का आज कंफर्म कर दिया। तीसरी बार एनडीए को कितनी सीट मिलेंगी, एनडीए को अलावा बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी, प्रधानमंत्री ने आज यह भी बता दिया। रांची, पटना और दिल्ली बहुमत की सरकार, फिर क्यों इंडी परेशान? ऑपरेशन लोटस फोकस में है या फिर डिफोकस? 18 सीटों का फासला, फिर क्यों डरी जेएमएम और कांग्रेस? मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि झारखंड में चंपई सोरेन सीएम तो बन गए, लेकिन सरकार में बगावत का डर सता रहा है। बिहार में पहले कांग्रेस सरकार से बाहर हुई, अब पार्टी टूटने का खतरा है। दिल्ली में भी केजरीवाल को विधायकों के पाला बदलने की चिंता सता रही है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। आज सदन दो जगहों पर लगी थी। पहली दिल्ली में केंद्रीय सदन, तो दूसरी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर रांची में चंपई सोरेन की सदन। झारखंड विधानसभा में ईडी की रिमांड में पहुंचे हेमंत सोरेन खुद को प्रताड़ित बता रहे थे। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को सीधे चुनौती दे रहे थे। तो दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इंडी के नेता कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदन से सिर्फ इंडी के नेताओं को ही नहीं बल्कि पूरे देश को मैसेज दे दिया कि भ्रष्टाचार पर वो कभी भी समझौता नहीं करने वाले। पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, मान्य दीजिए, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। चंपई सोरेन भले ही विश्वास मत जीत लिए, लेकिन अब भी झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम ऑपरेशन लोटस का विलाप कर रही। 28 जनवरी को नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं। 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार जी को फिर से सीएम पद के लिए शपथ दिया जाता है।
31 जनवरी को हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं। 2 दिन लगते हैं चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में और उनको सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया जाता है कि आप विश्वास मत जीतो। नीतीश कुमार जी को 12 फरवरी तक समय दिया गया है। ये क्यों? क्योंकि बीजेपी का मानना है कि झारखंड में एमएलए का लेन देन आसान होगा। डरना लाजमी है क्योंकि वो लोग बिकने के लिए तैयार है। कोई खरीदेगा खरीदेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार है। इसलिए क्योंकि वो अपने गिरबान में जब देखेंगे तो कई उनका इतिहास भयावह रहा है। चाहे वो फल वाला जो है विधायक को बेचने वाला काम कर रहा हो, या फिर आपको देखिए कि किस प्रकार 45 लाख रुपए जो है बंगाल में पकड़ा गया हो। तो निश्चित तौर पर उन लोगों की फितरत है बिकने की। लेकिन मैं विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विधायक होने के नाते ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और संविधान और नियम संगत जो काम होगा वही हम। झारखंड में चंपई सोरेन को 47 वोट मिले, जबकि विरोध में 29 वोट पड़े, यानी 18 वोटों का अंतर है। यानी चंपई सोरेन के पास बहुमत के जादुई आंकड़े के 41 नंबर से 6 ज्यादा विधायक हैं। फिर भी सरकार गिरने का डर है। आखिर क्यों? विधानसभा के अंदर के गणित को समझिए। चंपई सोरेन को जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17 और आरजेडी सीपीआई एमएल के 1-1 विधायकों का समर्थन, जबकि सरकार के खिलाफ बीजेपी के पास 26, एजेएसयू के पास 3, एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 1 विधायक और 2 निर्दलियों का समर्थन भी एनडीए के पास है। और सभी को जोड़ दें तो इनकी संख्या 32 होती है, जबकि बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 है। यानी चंपई सोरेन को बहुमत से 6 विधायकों का समर्थन ज्यादा है, तो एनडीए के पास 10 विधायक कम है। लेकिन इसके बावजूद जेएमएम और कांग्रेस ने अपने विधायकों को करोड़ों रुपए खर्च कर चार्टर प्लेन से हैदराबाद भेजा। विधायकों के टूटने का डर इतना था कि शपथ ग्रहण के बाद और फ्लोर टेस्ट से पहले चंपई सोरेन विधायकों के साथ पूरी रात बिताए। चंपई सोरेन को विधायकों के टूटने का डर क्यों है, ये भी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक मंत्री नहीं बनाए जाने से कई विधायक नाराज हैं, तो कई विधायक हेमंत सोरेन सरकार में रहे मंत्रियों के व्यवहार से भी भड़के हुए, तो कईयों की नजरें लोकसभा चुनाव पर। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि बसंत सोरेन सीएम बनना चाहते थे, जबकि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते थे। लेकिन गठबंधन की सरकार में वो अलग अलग दल की डिमांड और विधायकों के तनाव को झेल नहीं पाते, और जेएमएम के साथ कांग्रेस के विधायक भी बागी हो सकते थे। ऐसे में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बनाना बेहतर समझा। लेकिन आम चुनाव से ठीक 40 दिन पहले कांग्रेस टूरिज्म पॉलिटिक्स पर उतर गई। पहले रांची से विधायकों को हैदराबाद की सैर पर भेजा गया, तो अब बिहार के कांग्रेस विधायक भी हैदराबाद के इस आलीशान सीरी नेचर वैली में पहुंच गए। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं, न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। हिंदुस्तान में एक कहावत है, आग बिना धुआं नहीं। दरअसल पहला सच ये है कि कांग्रेस पॉलिटिकल टूरिज्म के बहाने बिहार में अपनी पार्टी को टूटने से बचा रही है, तो दूसरा सच ये है कि कांग्रेस नीतीश के कारण बिहार में हुए नुकसान की भरपाई किसी भी हद तक जाकर करना चाहती है। पहले बिहार विधानसभा के अंदर के गणित को समझिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी के पास 76 विधायक हैं,
जेडीयू के पास 45 और हम के पास 4 विधायक हैं। यह आंकड़ा पहुंच जाता है 125, जबकि महागठबंधन में आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायकों को जोड़ दें तो इनकी संख्या पहुंचती है 114, जबकि बहुमत का जादुई नंबर है 122 जो एनडीए के पास है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार विश्वास मत साबित करेंगे। बहुमत का आंकड़ा उनके पास मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर है। बीजेपी की जो ऑपरेशन लोटस है वो सफल नहीं होगा। बिहार में भी वो प्रयास की जा रही है कि इंडिया गठबंधन के कुछ एमएलए एनडीए में शामिल हो, वो भी असफल होगा। बिहार में जो प्रयास किया जा रहा है कि हमारे विधायकों को, आरजेडी के विधायकों को और अन्य दलों के विधायकों को एनडीए में शामिल कराने की, वो भी पूरी तरीके से असफल होगा। बिहार कांग्रेस में टूट की आशंका को देखते हुए कांग्रेस के सभी विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया गया है, लेकिन कुछ विधायक वहां नहीं गए। उनमें से एक विधायक हैं पटना के विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, आप क्यों नहीं गए वहां पर? क्षेत्र में बहुत व्यस्तम कार्यक्रम था, लगन का भी समय है और बहुत ऐसे कार्यक्रम है जो पूर्व से ही सुनियोजित थे, उसको अचानक छोड़कर जाना ये संभव नहीं था। पार्टी की तरफ से तो ये कहा गया था कि सभी विधायक वहां पहुंचे, एक साथ रहें, टूट हो सकती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कहीं कोई कांग्रेस की टूटने की कोई संभावना नहीं है, और कांग्रेस से टूटने से कौन सरकार के पर कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। दल बदल कानून के मुताबिक 19 में से अगर 13 विधायक टूटे तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उनकी विधायकी बची रहेगी। और कांग्रेस इसीलिए डरी हुई है क्योंकि 19 में से 7 विधायकों का इतिहास दल बदलने का रहा है। कहते रहे अमित शाह जी के पलटू राम के लिए दरवाजे बंद हैं, पर पलटू राम के लिए लाल कालीन बिछा दिया गया उनको साथ में लेने के लिए। तो ये लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं 2024 का चुनाव जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 का आंकड़ा पार करेगी, वो उसके सामने भी नहीं है, उस आंकड़े के सामने भी नहीं है। तो एमएलए को तोड़ने का, खरीद फरोख्त करने का, हॉर्स ट्रेडिंग करने की तो आदत भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। उनका इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन चुका है, उनका सत्ता में बने रहने का हिस्सा बन चुका है। तो इसीलिए सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, वो लोग सब सारे ऐसे स्टेप्स लेंगे टू इंश्योर कि उनके विधायकों को किसी तरीके से इस तरीके के खरीद फरोख्त के ऑफर्स ना आए। बिहार और झारखंड के बाद हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त की शोर दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन 3/4 से ज्यादा विधायकों के बहुमत के बाद भी केजरीवाल आखिर क्यों डरे हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या केजरीवाल शराब घोटाले के दाग को विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोप से ढक देना चाहते हैं? क्या केजरीवाल लोकसभा चुनाव में जनता के सामने खुद को प्रताड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या केजरीवाल दिल्ली में सिंपैथी वोट पाने के लिए ये सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं, या फिर सच में केजरीवाल के विधायक टूटने वाले हैं? इसके लिए दिल्ली विधानसभा के अंदर की सियासी मैथमेटिक्स को जानना जरूरी है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, यानी 3/4 से ज्यादा विधायक हैं। बहुमत का नंबर 36 है और केजरीवाल के पास 21 विधायक ज्यादा हैं। जबकि केजरीवाल का आरोप है कि उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदने की कोशिश की गई है। अगर 7 विधायक टूट भी जाते हैं तो केजरीवाल के पास 60 विधायक बचते हैं, यानी तब भी केजरीवाल की सरकार पर कोई खतरा नहीं। वही है इसके पीछे। और केजरीवाल ने जैसे ही हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया, बीजेपी दिल्ली पुलिस के पास दौड़ लगा दी। फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच केजरीवाल के पीछे पड़ गई। वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया। ये किसी से छुपा है? सारी दुनिया जानती है। इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। जिन्होंने गोवा में सरकार तोड़ के बनाई उन्होंने ही किया, हमारा भी। जिन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ी उन्होंने ही हमारे एमएलए को, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, कर्नाटक में सरकार गिराई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, ये जो पूरे देश के अंदर जिन्होंने उन क्राइम ब्रांच के अफसरों को भेजा वही हैं इसके पीछे। इसमें पूछने की क्या जरूरत है?
इससे पहले शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल के 2 साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में, और केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए कई समन भी भेज चुकी है। अब सवाल यह है कि रांची से लेकर पटना और दिल्ली तक क्या हर कोई अपनी अपनी भ्रष्टाचार की पोटली को छिपाने के लिए नई नई तरकीब को अपना रहा है। झारखंड में चंपई सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है और बहुमत का आंकड़ा नीतीश के फेवर में, तो वो भी अपनी इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल डिस्टिंक्शन नंबर के साथ सरकार चला रहे, तो फिर इंडी गठबंधन में शामिल दल डरे हुए क्यों हैं? आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला, और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। झारखंड में बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचने के लिए कई विधायक ललायित थे, लेकिन 2024 में वो मोदी को हैट्रिक लगाते हुए देख रहे हैं। ऐसे में न तो उनकी सीट पक्की है, न ही जीत, और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण उनके आका या तो जेल में है या फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन के जीत पर संशय। बिहार में लालू परिवार के कई लोग जमानत पर बाहर हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ईडी की रिमांड पर। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए 5 समन भेज चुकी। और इसी 3 राज्यों में इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। रांची, पटना और दिल्ली में यही लोग ईडी, सीबीआई, आईटी का रोना रो रहे हैं। गुस्सा व्यक्त किया गया, जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया। उनका दर्द मैं समझता हूं, उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूं, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। 40 दिन बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव हुए। एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जबकि इंडी से एक एक कर क्षेत्रीय शत्रु बाहर निकलते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन से निकलकर नीतीश कुमार मोदी के साथ खड़े हो गए। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़कर अजित पवार मोदी के सियासी नाव पर सवार हो गए। शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे पहले ही मोदी को अपना समर्थन दे चुके। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में श्रोमणी अकाली दल भी मोदी के साथ जा सकती। और अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी स्थानीय पार्टियों को मोदी की ही जीत दिखाई दे रही।
जनता के अंदर मोदी का वही 2014 वाला क्रेज नजर आ रहा है और बीजेपी से वोट में कन्वर्ट करने में कामयाब रही तो इंडी गठबंधन का नंबर डबल डिजिट से आगे नहीं बढ़ेगा और यही डर इंडी गठबंधन के दल और नेताओं को सता रहा है।